बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती सेशन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। मकान बराए फ़रोख्त। अखबार में इश्तार पढ़ने के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने मौजूदा नंबर पर रब्ता किया। वहाँ से एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स की आवाज़ आई और प्रॉपर्टी डीलर को घर देखने की दावत दी गई। अगले दिन डीलर ने जब उस घर के दरवाज़े पर दस्तक दी तो एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स ने दरवाज़ा खोला। ज़ईफ़ुल उमर शख्स प्रॉपर्टी डीलर को देखकर मुस्कुराया और उसे घर के अंदर आने की दावत दे दी गई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उसके ड्राइंग रूम में बैठते ही एक उम्र रसीदा बूढ़ी खातून ट्राली में चाय, बिस्किट और हलवा लेकर उनके सामने हाज़िर हो गई। डीलर ने कहा, बाबा जी आपका मकान आप कितने में मकान फ़रोख्त करना चाहते हैं? बाबा जी ने बड़े धीमे लहजे में कहा कि पहले आप चाय नोश फरमा लें, उसके बाद मकान की बात करते हैं। चाय पीने के बाद डीलर ने कहा कि जी अब बताएं आप मकान कितने में फ़रोख्त करेंगे? बाबा जी ने कहा कि मैं मकान 50 लाख रुपए में फ़रोख्त करूंगा। डीलर ने कहा कि बाबा जी आपको मकान तो 25 लाख का भी नहीं, आप 50 लाख में इसको कौन ख़रीदेगा? बाबा जी ने कहा हमें 50 लाख का ही फ़रोख्त करना है। डीलर ने यह सुनकर माजरत की और वहाँ से चल निकला। 2 महीने गुजरने के बाद डीलर ने फिर वही इश्तार अखबार में देखा और मुस्कुराकर बोला कि बाबा जी का मकान अभी तक फ़रोख्त नहीं हुआ। डीलर अगले दिन फिर उनके घर गया। बाबा जी ने वैसे ही इस्तकबाल किया और चाय, बिस्किट और हलवे के साथ उनकी खूब खातर तवाज़ो भी की। मकान की बात शुरू हुई तो बाबा जी ने फिर वही 50 लाख रुपए ही बताए। डीलर को गुस्सा आ गया कि आपका मकान कभी भी फ़रोख्त नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। प्रॉपर्टी डीलर ये अल्फाज बोलता हुआ घर से बाहर निकल गया। कुछ दिनों के बाद डीलर के दोस्त ने उसे फिर कॉल की कि एक बहुत अच्छा बड़ा खूबसूरत मकान फ़रोख्त हो रहा है, उसको देखने के लिए जाना है। वो अपने दोस्त के साथ दोबारा उसे उसी मकान पर ले गया जिसके ऊपर पहले वो 2 मरतबा जा चुके थे। डीलर ने दोस्त से कहा कि ये बाबा पागल है, इसको मकान नहीं बेचना। दोस्त ने कहा फिर भी एक बार बात तो करके देख लेते हैं। जब वो उसके दरवाजे पर पहुंचे, उनने दरवाजे पर दस्तक दी तो बाबा जी बाहर आए और आते ही डीलर को गले से लगा लिया। फिर दोनों को अंदर आने की दावत दी और ड्राइंग रूम में बैठते ही उसी तरह चाय, बिस्किट, हलवा पेश किया। इस बार डीलर से रहा नहीं गया। उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ये बताएं कि जब आपको मकान फ़रोख्त ही नहीं करना तो बार बार इश्तहार क्यों देते हो? क्यों हमें बार बार यहाँ पर आने के लिए मजबूर करते हो? बाबा जी ने बूढ़ी खातून की तरफ नम आंसू से देखा और आंसू साफ करते हुए डीलर से मुखातिब हुए, बेटा हम दोनों बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हमारे 3 बेटे हैं, उनको आला तालीम दिलवाई, अब वो मुल्क से बाहर हैं, उन्हें हमारी कोई फ़िक्र नहीं रही, लिहाजा हमारा अकेलापन हमें अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है, हमारे पास कोई नहीं आता, इसलिए हमने इश्तार दिया ताकि दोल हमें 2 घड़ी किसी से हम बातें तो कर सकें। बुढ़ापा और अकेलापन, इन दोनों के साथ ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है, इस बात का अंदाज़ा आपको तभी होगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे। ये सब सुनते ही डीलर बाबा जी के करीब गया और उनके आंसू साफ करते हुए बोला, मेरे वालिदैन दुनिया में नहीं रहे, लिहाजा मैं आज के बाद आपको अपने बेटों की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा, मैं रोज़ आपके घर आऊँगा। ये सुनते ही बाबा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोस्तों, अगर आपके वालिदैन बूढ़े हैं और अगर उन्हें आपका वक्त चाहिए, सिर्फ उन्हें आपका पैसा नहीं बल्कि आपका वक्त दरकार है, आप जब अपने वालिदैन के पास बैठते हैं तो आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी मोबाइल फ़ोन है। लिहाजा वालिदैन के पास बैठते हुए इसको उस महफिल से दूर रखें। जो वक्त आप मोबाइल को देते हैं उसमें से कुछ वक्त आप अपने वालिदैन के साथ ज़रूर हंसी खुशी से उनके पास बैठकर गुजारें, क्योंकि अकेलापन इंसान को पागल कर देता है, ज़हनी मरीज़ बना देता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि कुछ वक्त अपने बुज़ुर्गों को, अपने वालिदैन को ज़रूर दिया करें। सिस्टर, बस यही पैगाम देकर आपसे इजाज़त चाहूँगा।
کہ ہوتی ہے زندگی میں کہاں آدمی کی قدر، مرنے کے بعد نام کا جلسہ کریں گے لوگ۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت حاصل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنے کے بعد سرخ کلر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کی معلوماتی اور ایڈوانس نالج کے ساتھ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اگر یہ ویڈیوز، یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے ضرور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے بوڑھے ماں باپ کی، کسی کے بزرگ والدین کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔